आज हमारे साथ में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता चौधरी जयवीर सिंह जी हैं, जो बागपत के रहने वाले हैं, जहां से चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली रही, कर्मस्थली रही। वो प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसी नर्सरी से आते हैं चौधरी जयवीर सिंह जी। आपसे आज कुछ जानेंगे, समझेंगे जनता खबर की ओर से कि आज जो हालात बन रहे हैं, यूपी बिहार में चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है कि मुस्लिम समाज का मतदाता जो है वह एक अंगड़ाई ले रहा है। तो अंगड़ाई लेते हुए अल्पसंख्यक मतदाता किधर जाएगा? तो चौधरी जयवीर सिंह साहब से जानते हैं। आप किसान के भी नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के भी नेता हैं। आपसे जानकारी करते हैं। आपका चौधरी साहब जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो ये चर्चा चौधरी साहब चल रही है कि मुस्लिम मतदाता, जैसे बिहार में हुआ, कुढ़नी का चुनाव हुआ, गोपालगंज का चुनाव हुआ, मोकामा का चुनाव हुआ, तो वहाँ पर मुस्लिम समाज जो एक परंपरागत तरीके से था कि आरजेडी के साथ जाता था, तो वहाँ पर जो ओवैसी ने अपना उम्मीदवार आईएमएम ने उतार दिया, तो मुस्लिम उनके साथ चला गया। तो चर्चा हुआ कि भाई मुस्लिम ओवैसी के साथ चला गया। विधानसभा चुनाव 20 में हुआ था, तो 5 विधायक भी वो जीत गए थे। एक प्रकरण ये रहा। दूसरा प्रकरण ये रहा कि अभी आजमगढ़ जैसी सीट समाजवादी पार्टी हार गई। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज है। रामपुर में आजम खां जी विधानसभा चुनाव हार गए, कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव हार गए। तो ये भी मसला उठा कि समाजवादी पार्टी की पकड़ मुस्लिम मतदाताओं पर ढीली पड़ रही है। तो वस्तुस्थिति क्या है मुस्लिम समाज को लेकर के, कुछ मार्गदर्शन करिए हमारे जो व्यूअर हैं जनता खबर के। जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जो आपने अभी बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की जो चर्चा की जी, लेकिन आपने अभी जो उपचुनाव हुए उसका जिक्र नहीं किया है। जी, मुस्लिमों ने जो खतौली में जो अपना जनादेश दिया, जी, वो साफ दिख रहा है कि किसको दिया गया है। जी, राष्ट्रीय लोक दल को जी मिला। हाँ, उससे हाँ, पहले आप देखें कराना का जो उपचुनाव हुआ था, जी, साफ दिख रहा है किसको दिया। जी। उसमें कोई समझने की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वो आपने जी, देखा होगा। जी, 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 उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वर्ग है, जी, ये जो साफ साफ जो गठबंधन बनेगा जी, बीजेपी के खिलाफ, दो धाराओं के बीच में ये चुनाव होगा। जी, एक धाराएं हैं जी, बीजेपी की धारा, जी, एक धारा है समाजवादियों की धारा। जी, तो ये मुस्लिम जो है वो समाजवादियों की धारा में पाएगा। जी, इसमें अब कोई तीसरा आदमी इसके बीच में नहीं आएगा। जी, और मैं ये भी आपको बता दूं कि एक तीसरी ताकत जो है कांग्रेस, जो हाँ, हाँ, राहुल जी जो जी, यात्रा कर रहे हैं, देश को समझ रहे हैं, जी, और पुराना वोट अगर देखा जाए तो कांग्रेस का मुस्लिम माना जाता है। जी, तो एक ये भी एक महत्वपूर्ण होगा, कहीं कहीं मुसलमानों के बीच में जी, यह भी संभव है कि अगर कांग्रेस इस महागठबंधन में शामिल हो जाती है, जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में बीजेपी बाहर हो जाएगी। अगर सर कोई ऐसी तस्वीर बनी कि जैसा पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ा 2019 के लोकसभा में, और अभी जब 22 का चुनाव हारने के बाद जो समीक्षा कांग्रेस की हुई, उसमें भी प्रियंका गांधी ने कहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कि हम किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा कि कांग्रेस के साथ भी कुछ मुस्लिम समाज खड़े हो सकते हैं, जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, जी, बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें नकारा नहीं जा सकता है। जी, क्योंकि बिना कांग्रेस के, बिना भाजपा के कोई सरकार बनने वाली नहीं है। जी, जी, इसलिए मैंने पहले ही कहा है जी, कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। जी, और कांग्रेस भी जो महागठबंधन बनेगा, जहां तक मैं समझता हूं, बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं बन पाएगा। जी। अच्छा, इसके साथ में एक प्रकरण जो अभी बसपा का लेकर के बड़ा ऊहापोह की स्थिति हुई। सहारनपुर से इमरान मसूद ने ज्वाइन कर लिया बहुजन समाज पार्टी। तो उनको लेकर के माना जा रहा कि वो निर्दलीय विधानसभा भी जीत चुके हैं, मेयर का चुनाव भी जीत चुके हैं। तो वो कितना, उनको किस रूप में देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज किस प्रकार से जुड़ेगा? देखिए, उसका उत्तर आपने पहले हमको दे दिया है कि जैसे आपने बिहार का जिक्र किया, जी, ओवैसी का आपने जिक्र किया। जी, तो ओवैसी कौन है? बीजेपी की बी टीम।
जी जी, ये आप कह सकते हैं। एक जी, एक जी, जी। और जब आपने ये नाम लिया कि बसपा जब जाएगी, इमरान मसूद जाएगा, हाँ, तो ये कौन हुए? जी, सी टीम। तो जी, बी टीम और सी टीम कितना वोट काट सकती है? जी, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये हरवाने की स्थिति में हो सकते हैं, जी। जीतने की स्थिति में नहीं हो सकते। तो ये माना जाए कि आप मानते हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है और बसपा बीजेपी की सी टीम है। मैं नहीं मान रहा, जी, जी, पूरा जी। देश मान रहा है। जी, 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 तो देश का परिदृश्य ऐसा बना। आप जी, पश्चिम बंगाल देखिए, बिहार जी, में देखिए, जी, बिहार की जो गोपालगंज है, वहाँ उसको प्रत्याशी को जो वोट मिला है, उससे वो हारा है। जी, जी, 20,000 वोट जो है दाएँ-बाएँ कर दिया मायावती और ओवैसी ने मिल करके। जी, और जी, जीते कितने से वहाँ? 18 से। जी, 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 जी। तो बी और सी टीम तो दिख रही है ना। जी, जी, हाँ, पश्चिम बंगाल में तो जो है पूरा देखिए, आप काम ये की फेल बात हो गए करिए, आप ओवैसी। काम हाँ, की बात जी, करिए। हाँ, जी। उत्तर प्रदेश की जो मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लोग हैं, हाँ, हाँ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जी, अभी 2.5 महीने हो गए हैं जो गन्ने का सत्र चल रहा है। जी, अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं कर पाए। जी, पिछले जो सत्र है उसका करोड़ों रुपए किसानों का बकाया पड़ा है। जी, खाद महंगी हो गई, जी, बिजली महंगी हो गई, जी, डीजल महंगा हो गया, जी, दवाई महंगी हो गई जी, और किसानों के बच्चों की फीस जी, नहीं जा पा रही। जी, और जबकि सरकार बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि किसान खुशहाल हुए, जी, लेकिन आप जा कर के सर्वे कर के देखिएगा कि किसानों के परिवारों की क्या हालात है। जी, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिल न भरने के कारण। जी, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है जी, कि किसानों का भाव कम से भी कम जी, 450 रुपये कुंटल होना चाहिए जी, और इसको जितनी जल्दी हो सके जी, उतनी जल्दी जो है उनको घोषित करना चाहिए, जी, जिससे किसानों के बीच में एक उम्मीद जाग जाए। जी, और अभी जहाँ तक हमारी जानकारी है, जी, 28 जनवरी से जी। मुजफ्फरनगर में फिर एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जीआईसी के मैदान में। अच्छा, तो उसका रूपरेखा कैसा रहेगा? किस टाइप उसकी का लग रहा है? रूपरेखा ये सारी समस्याएं हैं, जी, जी, गन्ने का भुगतान है, जी, केंद्र सरकार ने जो वादा किया था दिल्ली जी, में बैठ करके वो पूरा नहीं हुआ, जी, उसकी मांग है। जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसको आंदोलन आंदोलन की तरफ किसान फिर एक बार बढ़ रहा है, बिल- ये माना जाए मुजफ्फरनगर से। बिल्कुल मुजफ्फरनगर से ये किसान नेता जनता दल यूनाइटेड के नेता चौधरी जयवीर सिंह जी ने बताया कि एक बार फिर किसान का आंदोलन एक तरफ बढ़ रहा है। आपसे अच्छी बात रही किसानों के मसले पर, मुसलमानों के मसले पर। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जनता खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जनता खबर। धन्यवाद।